मुझे पता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। ऐसा तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसा इसलिए डरता हूं कि कहीं तुम्हारा साथ मांगकर मैं तुम्हारे साथ कहीं ज्यादती तो नहीं कर रहा हूं। मुझसे मिलेगा स्कूल के बाद। क्यों? मुझे बात करनी है तुमसे। अंकल बचाए! अंकल बचाए! तो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा ना, इसको स्कूल से अभी वापस घर नहीं जा रहा। मैं इसको घर भेजने के लिए कर रहा था। देखे यार, झूठ बोल रहे हैं। अरे अरे अरे, जिसने जानू के साथ हैदराबाद में गलत किया। अरे 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 अरे, क्या हो गया? ये झूठ क्या? अरे बात तो सुनो। अरे ऐसी बात नहीं है। अरे माहेनी माहेनी मुझे खुल के रोने देना। शहजादी, छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। अबे हट आगे से। तेरे बाप ने अपनी अम्मा के कहने पे हमें इस घर से निकाल दिया। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मम्मा, पापा ने हमें क्यों निकाला? ये तो अपने बाप से जाके पूछना, मुझसे क्यों पूछ रहा है? सुगो, ये क्या हरकत है? सुफैल साहब, अब कोई बात नहीं करनी मैंने। आपकी अम्मा की इन्हीं हरकतों की वजह से मैं यहाँ हैदराबाद आई थी। ये तो यहाँ पे भी बात नहीं आ रही। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? कोई नहीं जा रहा कहीं, निकालो सामान ये। हाँ सुफैल साहब, मेरी अब बस हो गई है। अरे इतना ख्याल तो कोई अपनी सगी माँ का नहीं करता जितना मैंने अपनी सास का किया है। मैं भी इंसान हूँ। अब इनको कोई और बात नहीं मिली तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैं चोर हूँ? मैं आपको चोर नजर आती हूँ? तू ना रो मेरा बच्चा, मैं तेरी माँ हूँ ना, तेरा ख्याल रख लूंगी, फिक्र ना कर। क्यों बच्चे को परेशान कर रही है? आजा बेटा इधर आ। खबरदार, हाथ नहीं लगाना मेरे बच्चे को। आप तो मर्द हैं, आप तो दूसरी शादी कर लेंगे। यही मेरा बुढ़ापे का सहारा है। मैं इसके साथ जिंदगी गुजार लूंगी। देख सको, बाज आजा बाज। मेरा मीटर वैसे ही घुमा हुआ है। मीटर
घूमा हुआ है तो जाके अपनी माँ के घुटने दबाए, मुबारकबाद दे उन्हें कि आप जीत गई। जा रही है सुको यहाँ से। बकवास नहीं कर, कोई नहीं जा रहा कहीं पर। रखो, निकालो ये कपड़े, चलो। ना रोबे, हम नहीं जा रहे। जाएगी तो तेरी दादी इस घर से। ड्रामा करी थी मैं। क्या हालत हो गई है शहजादी की। सुल्फी से कुछ होगा तो नहीं? मैं छोड़ूंगा नहीं उस घटिया इंसान को। देखना क्या हश्र करता हूं मैं उसका। ये जज्बाती बातें करने का वक्त नहीं है। तुम हालत देख रहे हो इसकी। इस मसले का बस अब एक ही हल है। इंस्पेक्टर कामरान को फोन करो। मगर मुझे बताएं तो सही ना कि मुझे किस जुर्म में लेकर जा रहे हैं आप। तो चलिए हमारे साथ, अभी सब पता चल जाएगा। और बंद करें अपना ड्रामा, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। बंद करो, क्या कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे बेटा, ये तो एक दिन होना ही था। जाने दे अपने बाप को। हाँ? क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने गुलाम साहब? ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जो जुल्म तुमने उस बच्ची पर किए है ना, उस जुर्म का तो तुम्हें खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा, इस जहां में भी और उस जहां में भी। देख लूंगा मैं तुझे। देखेगा तो अब जमाना, जो दूसरों पर जुल्म करने वाले कैसे इबरत का निशान बनते, उस पर जुल्म करते। तूने ये ना सोचा कि तेरे घर में भी एक जवान बेटी मौजूद है? मुंह तोड़ के रख दूंगा मैं तेरा। बहुत अकड़ है ना, 3 लफ्ज बोल कर ना तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा मैं। हाँ, मैं अब तुम्हारी इन गिरर भक्तियों में आने वाली नहीं हूँ। अब डर नहीं लगता मुझे तुमसे। फिलहाल तुम अपने किए की सजा भुगतो। जाओ सीधी तरह से चलो और अपनी फंटरगिरी थाने में दिखाना। लेके चलो इसको, लो। अब डर तो नहीं लगता तुम्हें? नहीं, अब मैं नहीं डरूंगा। आपको पता है पापा, जब मैं तायब्बू के घर पे था ना, वहाँ पे एक बच्चा था सनी। तायब्बू से बहुत प्यार करते थे। इसकी वजह से वो किसी से नहीं डरता था। अगर उसे कोई गली का बच्चा तंग करता था तो वो कहता था कि मैं अपने पापा को बुलाऊंगा, और वो सब डर जाते थे। तो फिर पापा, जब तायब्बू के दोस्त ने मुझसे गंदी बातें की थी, मैंने सोचा था कि मैं भी तायब्बू को बोलूंगा ताकि तायब्बू का दोस्त डर जाए, लेकिन तायब्बू ने उसे कुछ नहीं कहा। फिर मुझे डर लगता था तायब्बू से। वो कहते थे कि फिर क्या कहा तायब्बू? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और जावेद मजाक करता है और लड़के ऐसा ही मजाक करते हैं। मुझे डर लगता था तायब्बू से। वो कहते थे कि कोई जरूरत नहीं उनको तायब्बू कहने की। वो नहीं है तुम्हारे ताया। कोई जरूरत नहीं उनको तायब्बू कहने की तुम। लेकिन क्यों पापा? बस बस बेटा,
कोई जरूरत नहीं है उनको ताया अबू कहने की। कोई जरूरत न वो मेरे कुछ है ना वो तुम्हारे कुछ है। ऐसे क्या दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा है? आ गई चली गई सुको? क्या बुलाया है किसी को कि आके ले जाए उसे? ऐसा कुछ नहीं हुआ अम्मा, और ना ही होगा। तो फिर क्या होगा? देख तो फिर मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकती हूँ। मेरा तेरी बीवी के साथ बिल्कुल गुजारा नहीं है। मेरी बस हो गई, अब फैसले का वक्त है। या बीवी रहेगी या तेरी माँ। मैंने फैसला कर लिया है अम्मा। हाँ तो बोल देना उसको कि चली जाए यहाँ से। वो तो तेरी इज्जत ही नहीं करती, तो ऐसी बीवी को रख के क्या करेगा तू? है क्या उसमें? मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी, चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी। इसमें है क्या? ना शक्ल ना अकल। देख तो फैल, बीवियां मिल जाती हैं लेकिन माँ नहीं मिलती। ठीक कहा अम्मा तूने, बीवी तो मुझे मिल जाएगी लेकिन मेरे बच्चे को माँ नहीं मिलेगी। क्या कह रहा है? यानी बीवी को तरजीह दे रहा है अपनी माँ पर? मैं सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ। तुम यूं समझ लो कि मैं अपनी माँ पर अपने बच्चे की माँ को तरजीह दे रहा हूँ, क्योंकि उसे माँ की ज्यादा जरूरत है। तो मैं हूं ना, मैंने तुझे भी पाला है तो फैल मैं तेरी औलाद को भी पाल लूंगी। जैसे तुमने जुल्फी के बच्चों का ख्याल रखा है वैसे ही रखोगी मेरे बच्चे का ख्याल। क्या चाहती हो तुम? मैं भी जुल्फी की तरह अपने बच्चे को रोल दूं? मेरा तो एक ही है अम्मा, और मैं तुम्हारे पीछे लगकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ना मैंने क्या किया है? क्या बुरा किया है मैंने? तुमने बुरा नहीं किया अम्मा, तुम बुरा कर ही नहीं सकती। अब तुम ही बताओ, मैं अपने बच्चे के साथ बुरा कर दूं? उसकी माँ से उसको दूर कर दूं? टिकट मंगा लिया मैंने, दोपहर की गाड़ी से बिठा दूंगा। चली जाओ जुल्फी के पास वापस, और वहां जाकर उसके बच्चों का ख्याल रखो। शायद अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर दे। मैं मानता हूं सुग्गू अच्छी नहीं है, खुदसर है, पूंफट है, बदजुबान है, आगे का नहीं सोचती, चोर है, लेकिन है तो मेरे बच्चे की माँ। जिस तरह मुझे तुम में कोई बुराई नजर नहीं आती, मेरे बच्चे को भी नजर नहीं आएगी। वो भी उसे दुनिया की अजीम माँ समझेगा जैसे मैं तुम्हें समझता हूं। तो माँ हो अम्मा, दुआ करना अम्मा, अल्लाह मुझे इस गुनाह के लिए माफ कर दे जो सिर्फ मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही? जी वो अजीब सी बेचैनी हो रही थी, दम घुट रहा था नीचे।
तो बदरूहों की तरह यहाँ गश्त करके क्या सुकून मिल जाएगा? और नीचे आओ। सुकून तो शायद अब ना मिले, लेकिन हो सकता है रात कट जाए। क्या हुआ शहजादी? नहीं, कुछ नहीं। ये क्या है मासूम? ये तलाकनामा है। अब मेरी शहजादी अपनी जिंदगी आजादी और अपनी मर्जी से जिएगी। हर तकलीफ से दूर, हर दर्द से दूर। पर वो अब नहीं आएगा। वो जेल चला गया है, और अगर वापस आ भी जाए तो अब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक, कोई राब्ता नहीं रहता। उठो, कराची आ गई है। उठो, उस्ताद ये तो मर गई है। हाँ, मर गई उस्ताद ये।
मतलब मारियो ना, मारियो मुझे आपकी मार से कोई डर नहीं लगेगा। मैं भी नहीं ठोक गई हूँ। बेटा एहसान कौन सा अपनी बेटी को दिए हैं। हमारे घर के क्या बिजली के बिल भरे जा रहे हैं, गैस के बिल भरे जा रहे हैं, जो हम पर एहसान होगा। अरे कौन सा पहला बच्चा है जो इस तरह से तमाशे लगा रही है तू? जुल्फी आएगा ना तो उससे कहना वो तुझे जहां मर्जी लेकर चला जाए। अब चल उठ जा, उठ के मेरे लिए चाय बना, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आज मैं इसकी सारी बदमाशी निकाल के दम लूंगा। उठ, आंखें नीची कर। अरे शहजादी क्या हो गया तुझे? चुपकी खड़ी रह। सुना नहीं तेरे बड़े पापा क्या कह रहे हैं? बोल। मैं भी तो चुपकी बैठी हूँ। चल उठ, चल उठ, मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। बताओ मुझे शहजादी कहाँ है? अपने घर शादी कर दी मैंने उसकी। क्या? क्यों किया तुमने ऐसे? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, पीछे होगी मैं तुम्हारा। मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए, लेके लाओ उसे वापस। अम्मा खाना खा ली? खाना मैं बहुत शर्मिंदा हूं शहनाज। मैं बहुत बुरा आदमी हूं, बहुत बुरा। मैं माफी मांगने आया हूं तुम्हारे पास। माफ तो मैं आपको बहुत पहले कर चुकी हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूं शहनाज, घर चलो। घर को तुम्हारी सख्त जरूरत है। आज भी आपको आपकी जरूरत खींच लाई गुलजार साहब। इंसान बदल सकता है मगर उसकी फितरत नहीं। आज भी खुद गर्ज होकर अपनी जरूरत के लिए आप मुझे लेने के लिए आ गए। ऐसी बात नहीं है शहनाज, हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। हम दोनों को नहीं, आपको मेरी जरूरत है गुलजार साहब, इसीलिए तो आप मुझे लेने के लिए आ गए। ना तो आप अपने किए पर नादिम हैं और ना ही शर्मिंदा। अपने घर से आए हैं आप,
और ये जताना चाह रहे हैं कि आज भी मुझे आपके सहारे की जरूरत है और आप मुझ पर एहसान करना चाहते हैं मुझे सहारा देकर। देखो तुम मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दे गुलजार साहब। आपको एक बीवी की नहीं, एक नौकरानी की जरूरत है जो हर वक्त आपके सामने हाथ बांधकर खड़ी रहे, आपके हर हुक्म की ताबे हो, आपकी खिदमतें करे। नहीं शहनाज, मैंने सच में ऐसा महसूस किया कि शायद हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मैं तन्हा रहा हूं तो मुझे इस बात का एहसास हुआ। तुम भी तो तन्हाई महसूस करती होगी ना? अकेली नहीं हूं मैं। मोहल्ले के बच्चे आते हैं मेरे पास, कुरान पाक पढ़ाती हूं उन्हें, तो वक्त की रोटी मिल जाती है। घर का किराया भी मैं खुद देती हूँ, भाइयों के बर्तन नहीं मांजती, इज्जत की रोटी खाती हूँ। सारी जिंदगी बेइज्जत होकर पेट क्या दोज़ख भरा है मैंने। अब इज्जत के जीने के दिन है मेरे। आप चले जाइए, मेरे पास अब आपके लिए कुछ नहीं है गुलजार साहब। सारी जिंदगी आपको अपना खुदा मानकर आपकी परस्तिश करती रही, आपको राजी करने की कोशिश में खुद को नाराज कर लिया मैंने। अब मैं खुद को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप चले जाएं, मैं सिर्फ आपके हक में दुआएं कर सकती हूँ और कुछ नहीं। आ जाओ भैया, बाहर आ जाओ। सामान देख लेना भाइयों अपना। आ जाए बाजी। अरे खातून को उतार, सफाई कर ले। अम्मा उठो, कराची आ गई है। अम्मा उठो। उस्ताद, उस्ताद ये तो मर गई है। हाँ, मर गई उस्ताद ये। तुमने कहा था तीनों बच्चे जुल्फी से सीखेंगे नहीं, तीनों बच्चे तुमसे सीखेंगे। तुम उन्हें सिखाना, पढ़ाना, पालना, और हाँ, मेरी शहजादी को एक बात जरूर सिखाना, उसे इनकार करना सिखाना है सब। मासो, क्या हुआ, तबीयत ठीक है?
हाँ बेटा ठीक है, बस जरा चक्कर आ गया था। अच्छा चलो छोड़ें से, नीचे चले, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। चले। नहीं नहीं बेटा, मुझे काम करने दो। मैं कर लूंगा ना, आप नीचे चलें। तुम क्या कर लोगे बेटा? तुम्हें जो करना है ना बस तुम वही करो। तब तक अपनी माँ को तड़पाओगे, कब छोड़ोगे तुम आयजा की जान है? मुझसे बेटा अब ये घर संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे, तुम्हें और इस घर को सहारे की जरूरत है। जब मैं मर जाऊंगी, जब बांधोगे तुम अपने सर पे सेहरा। अच्छा मैं करता हूँ आपसे इस बारे में बात, अभी नीचे चलें। तुम बस सबका सोचते रहो, है ना? सबके बारे में ख्याल करो, बस उसी का ख्याल नहीं करना जिसका तुम्हें ख्याल करना चाहिए। अपनी माँ का क्यों नहीं ख्याल करते तुम बेटा? अम्मी आपको पता तो है कि मैं... क्या पता है? मुझे पता है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, सबका ख्याल करते हो, सबके बारे में सोचते हो, लेकिन अपनी माँ का ख्याल नहीं करते। उसके मानने और ना मानने का इंतजार कर रहे। यही सोचते सोचते मैं मर जाऊंगी। यही सब कुछ सुन रहा है। और वो कभी भी तुम्हारी नहीं होगी। कब बांधोगे बेटे अपने सर पे सेहरा? एक बात याद रखो कि कोई माँ भी किसी शादीशुदा औरत से अपने कंवारे बेटे की शादी नहीं करेगी। क्यों नहीं समझ रहे हो बेटा मेरी बात? ये सब कुछ उसकी मर्जी से तो नहीं हुआ था। मर्जी से हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना, शादी हो गई ना, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। अपने घर को संभाल रही है ना, वो तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी है कि अपने घर को आग लगाकर वो तुम्हारे घर में खुशियां बांटे। वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी। मगर तुम ये समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात। जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो खुदा के लिए। अच्छा चलो नीचे चले। नहीं मैं नहीं, बस तुम जाओ। तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए।
मैं स्टेशन से सीधा तुम्हारे पास ही आया। मैं इस काबिल तो नहीं हूं बेटा, लेकिन सारी जिंदगी मैंने कुछ नहीं दिया तुम लोग। न तुम दोनों बहनों को, न ही तुम्हारी मां को।